बात की जाए तो बहुत अन्य कुछ नहीं है, कभी वो स्कूल गई ही नहीं। मगर क्या है, इस सिस्टम में आने के बाद लगातार मीटिंग अटेंड करते करते, सीखते सीखते बहुत कुछ सीखी है, और उसके बदौलत अभी के समय में इनका भी बिजनेस अभी बेहतर तरीके से बढ़ रहा है। मेन बात है पावर ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में पावर है, इसीलिए क्या डिएक्शन अब बिहार की धरती पे, बिहार में या पूरा दुनिया में देख रहे हैं कि एक कम पढ़ी लिखी महिला कैसे कर रही है। तो पावर ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इससे कुछ नहीं करना है, यूज करना है और शेयर करना, जो यूज किए हैं, जो फील किए हैं, वही शेयर करना है। तो इतना बड़ा सिस्टम में आप सभी का स्वागत है, और आप सभी लोग के बीच एक कम पढ़ी लिखी महिला, मगर क्या अभी क्या है लगातार सफलता अचीव कर रही है। तो वैसे महिला को आप सभी लोग को बुलाना चाहते हैं, ज्यादा समय ना लेंगे अब। मोस्ट वेलकम है आरती जी आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल दी एक्शन परिवार। आरती जी गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दी एक्शन परिवार। मेरा नाम आरती देवी हुआ, मेरा घर न्यूदारगंज हुआ। हम भी आए थे इसमें समस्या के कारण, हमें भी समस्या था। हमें नहीं पता था कि हम आए समस्या के कारण, तो हमारा समस्या ठीक होगा। तो हम भी सोचे कि इसमें प्रोडक्ट खाएं पिए तो हमें अच्छा लगा। तो हम भी सोचे कि लगता कि खाली बीमारी के लिए। तो हम सर भी बोले, देखिए आरती जी, इसमें बीमारी बेरोजगारी दोनों खत्म होता है। तो हम बोले ऐसा सिस्टम तो कभी देखबे नहीं किए सर, कि बीमारी भी ठीक होता है बेरोजगारी भी ठीक होता है। इतना साल से बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तो बीमारी से ठीक हो रहा है, वो भी ठीक कहाँ हो रहा है। दवा जब खाते तो दबल रहता है, फिर भी अच्छा। बोले नहीं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट खाने से आपको बीमारी भी ठीक रहेगा, बेरोजगारी भी खत्म होगा। तो हम सोचे पढ़े लिखे तो नहीं है। तो बोले कितना तक नाम हम लिखने जानते हैं? बोले नाम हम भी नहीं लिखने जानते हैं। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, इसमें सब सीख जाइएगा। तो हम बोले सीखेंगे कैसे सर? मेन तो है कि लिखना नहीं तो बोलना जानते हैं। तो बोले बोलना तो जानते हैं सर। बोले वही तो करना है ना, और इसमें कुछ भी करना नहीं है। तो इसमें से हम प्रोडक्ट जो खाएं, खाने पीने के बाद हमें रिजल्ट मिला। हम सोचे कि 3-4 साल से दिखा रहे हैं। मेरा भी माथा में दर्द था, आँख से आंसू भी गिरता था, जलन भी था, गैस का भी समस्या था, खून का भी कमी था, सुस्ती जैसा, बीपी हाई बीपी लो भी रहता था। तो हम भी सोचे कि इतना सारा प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम दिखाते तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाती। और इसमें बोल रहा है कि सारा प्रॉब्लम ठीक होता है। तो हम बोले इसमें सारा प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा? तो ऐसा डॉक्टर कभी देखबे नहीं किया कि एक समस्या के लिए खाएंगे तो सारा प्रॉब्लम भी अच्छा होगा। तो बोले नहीं, इसमें तो सारा प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा। तो हम बोले से ठीक है, जो इस सिस्टम में लाने वाले सर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और जो इतना अच्छा सिस्टम दिया, वो सर को मैं, राइटर डॉक्टर लिम सर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। एस रंजन सर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। रत्ना बसुपाल सर मैडम को लिए मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। क्योंकि अगर ये सिस्टम अगर नहीं मिलता तो पता नहीं हमें कहाँ कहाँ झेलने पड़ता। मेरा बीमारी तो ठीक होवे किया है, धीरे धीरे बेरोजगारी भी खत्म होते जा रहा है। तो हम भी सोचे कि अगर एक ही वो दवा खाने से सारा बीमारी ठीक होता है तो क्यों ना हम इसी में खाएं। जो खाना चालू किए तो ठीक होगा। तो हम बोले क्या, तो मेरा समस्या ठीक हो गया है। तो बोला कि समस्या ठीक हो गया है, अब बेरोजगारी क्यों खत्म करेगी? तो हम बोले बेरोजगारी कैसे खत्म होगा सर? पढ़े लिखे रहते तो कुछ समझ सकते हैं, कुछ आगे बता सकते हैं। तो बोले नहीं, जो फायदा के वही बताना। तो जो वही बताना जब चालू किए, अभी देखिए सिस्टम में भरपूर प्रोडक्ट खाइएगा तभी प्रोडक्ट के नॉलेज ले सकते हैं। अगर भरपूर प्रोडक्ट नहीं खाइएगा तो कभी नॉलेज नहीं ले सकते। अगर मन में भी डाउट रहेगा तो कभी भी आप नहीं कर पाइएगा। हमें सर बोला, देखिए मन में भी डाउट नहीं रखना है, खुद पर विश्वास रखना है। जो विश्वास करके खाइएगा प्रोडक्ट,
पूरा तो हम बोले अच्छा ठीक है। उसी तरह हर जहाँ भी जाते तो हर बीमारी के बारे में तो हम बोले इसमें पहले हमें रेसी देनी चाय के लिए तो पिए। तो सर बोला कि इसमें सारा चीज बूंदे बूंदे डाला हुआ है कि ऐसे पूरा है। हम बोले नहीं, इसमें बूंदे सर बोला कि जितना इसमें बूंदे बूंदे है इसमें उसी तरह आपको बूंदे बूंदे भी पूरा होगा। तो हम बोले कि बूंदे बूंदे कैसे पूरा होगा। तो बोला सर कि जैसे तलाई भरता है बूंदे बूंदे, उसी तरह आपको बूंदे बूंदे हर सपना पूरा होगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है। बोला इसमें सब चीज लिखा हुआ है। तो हम चारों बगल देख के, पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम बोले कि छपल भी रहेगा ना तो हम देख लेंगे। बोले छपल भी नहीं है सर, पूरा पूरा सपना इसमें है। तो फिर भी हम बोले अच्छा ठीक है, जब बोल रहे हैं तो जरूर कुछ होगा तभी तो बोल रहे हैं। तो फिर हम क्या किए, अगर जहां भी जाते तो प्रोडक्ट के बारे में बताते, ये प्रोडक्ट में है क्या खूबी, यही प्रोडक्ट के बारे में तो जानना है। मेन हम लोग के दो ही कारण परेशानी है, ये है एक बीमारी एक बेरोजगारी। अगर बीमारी है, भरपूर पैसा है तो भी नहीं खुश रख सकते हैं। अगर पैसा है, पैसा नहीं है अब बीमारी है तो भी नहीं खुश रख सकते। तो हम लोग की क्या दोनों चीज चाहिए, सेहत भी चाहिए अच्छा, पैसा भी भरपूर अच्छा चाहिए, तभी हम लोग खुश रह सकते हैं। अगर दो चीजें हम लोग के पास नहीं है तो कभी खुश नहीं रह पाइए। कितना लोग बोलते हैं कि हम भरपूर पैसा है, तो हम भी बोलते हैं अगर भरपूर पैसा है, अगर कोई बीमारी नहीं है तभी आप खुश हो। अब बताइए इतना महंगाई आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान छू ही रहा है, अभी भी बीमारी भी बहुत तेजी से जा रहा है। तेजी से महंगाई जा रहा है, तेजी से बीमारी जा रहा है। पहले के युग में पकड़ पकड़ के नौकरी देते थे, उसी तरह ये भी सिस्टम है कि नहीं लेता था पहले, पकड़ पकड़ के जो नौकरी देता था नहीं लेता था। बोलता था कि हम खेते से काम चला लेंगे, जितना नौकरी में लगाएंगे उतना खेत से हमें कर लेंगे। फिर भी देखिए वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अभी देखिए वही नौकरी के चलते में कितना महामारी हो रहा है, तो पैसा भी लग रहा है, घूस भी दे रहा है, तो भी कितना का लगता है कितना का नहीं लगता। इसमें क्या घूस लगता है, नहीं लगता। जब घूस नहीं लगता है, इसमें करना क्या पड़ता है, सिर्फ खाली बताना पड़ता है भरपूर प्रोडक्ट खाना है, बताना है। तो हम भी सोचे इसमें देख बोले सर क्या अनपढ़ है कहीं कोई काम नहीं कर पाइएगा, आपको कभी सपना नहीं पूरा होगा, जो कहिएगा वो आप नहीं कर पाइएगा, तो क्या जिंदगी जीना है, जिंदगी कोई फायदा नहीं है। तो हम भी सोचे अच्छा ठीक है, ये भी बात माने। हमें इतना बात बोले सर कि कुछ कुछ दिमाग में हटाते, कुछ कुछ नहीं हटता। हम बोले इतना मेमोरी मेरा कमजोर है कि सारा अगर बात को दिमाग में हटाएंगे तो मेरा दिमाग रहन कर, बाकी अभी इतना सारा बात बोलते हैं, बाकी पूरा हम बोला कि मेमोरी में लोग की क्या है, दिमाग है। अगर उसमें अगर पूरा हटाइएगा तभी आप कर पाइएगा। तो हम भी सोचे कि अच्छा ठीक है, ये भी माने। तो सर बोले कि अभी किसी को बीमारी छोड़ा है नहीं। तो हम भी बोले बीमारी तो किसी को नहीं छोड़ा है, बीमारी में तो ज्यादा परेशान है। कमा रहा है 2 पैसा, खर्चा हो रहा है 3 पैसा, बचेगा कहाँ से इंसान, उसी में तो तबाह भेल है। तो कितना लोग इसमें आता है तो खाली बीमारी के बारे में बताता, बीमारी बेरोजगारी दोनों, अगर दोनों बता दीजिएगा तभी। अगर ये भी सवाल आता है फिर में, बोलता है कि दवा कब तक खाना है, इसमें भी बोल दीजिए कि दवा जब तक खाना, जब तक आप जिंदा रहना है तब तक खाना। क्यों खाना है, क्योंकि आप जब तक जिंदा रहेगा तब तक जहर पिएगा। ऐसा थोड़ी है कि बगैर खाद वाला आप खाना खाइएगा, बगैर खाद वाला पानी पिएगा, शुद्ध हवा लीजिएगा। पहले शुद्ध हवा मिलता था, पहले ऑक्सीजन नहीं लगता, पहले शुद्ध खाना मिलता था, ताकत भी रहता था शरीर में, शुद्ध पानी मिलता था, कोई बीमारी नहीं रहता था। अब तो
कुछ भी नहीं शुद्ध है। तो क्या हो गया, सब चीज जहरीला होगी। तो अगर जहर पीना है तो जैसे जहर को, जैसे मोबाइल चला है, तो मोबाइल चला तो कोई विज्ञान ही नहीं चलाया ना। जैसे बोला कि कुछ ऐसी चीज बना के देंगे दुनिया में कि अगर कहीं भी रहेगा तब नजर आएगा। तो नजर आ रहा है कि नहीं? ऐसा भी बोल कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तब क्या है, दुनिया मुट्ठी में है। अब जो मांगिएगा मोबाइल में वो आ जाएगा। अगर कहीं की भी नीज मांगिएगा तो आ जाएगा, कहीं भी कुछ होगा तो वो मांगिएगा तो आ जाएगा। इसी तरह ये भी है। तो हम भी सोचे इस सही बात है। इसी तरह भी करते गए। अभी देखिए इस दौरान में बहुत हम ताना मिला, बहुत कुछ बोला भी, पगला गई है, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई है। बहुत किस्म किस्म बोला, इसमें बीमारी नहीं ठीक होता है, ठकने वाली है, अच्छी करने वाली। बाकी हम उनको बात नहीं माने। अगर नहीं माने तो उनका नतीजा देखिए। अब धीरे धीरे जो जो सपना सोचे वो पूरा हो ही रहा। धीरे धीरे भी इसको बारे में भी जो बताते हैं कि देखिए अगर बीमारी बचना, हम लोग का मेन बीमारी क्या है, गैस। अगर जिनका पास गैस हो गया है कभी ठीक होने वाला नहीं। जैसे एक तालाब होता है, तालाब होता है तो वो तालाब जो गंदा होता है तो उसमें सारा मछली जब रहता है तो क्या करता है, पानी को निकाल देता है। जो पानी को जो निकाल देता है, जो उसमें गंदगी जो कचरा है, तो कचरा तो रह गया तालाब में। जब तालाब में कचरा जब रह गया और फिर भी पानी डाल दिए तो क्या होगा, मछली फिर तो दोबारा बीमार पड़ेगा ना। उसी तरह हम लोग का शरीर भी है। जो डॉक्टर के दवा खाते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन के लिए दवा देते हैं और फिर भी खाना खाना तो छोड़ते नहीं, वो तो खाते रहते हैं। तो क्या बोलते हैं कि यही दवा खाए ना, तो कुछ दिन ठीक होता, कुछ दिन नहीं ठीक होता। ये मत समझिए चाय पीना कोई दवा नहीं है, कि चाय पीना दवा है। इसका समझ जाइए, इतना अच्छी चाय है, जड़ी बूटी का राजा का बना हुआ चाय है। वो सेहत भी अच्छा रख सकता है। आप भी ले जाइएगा तो पूरा परिवार खाइएगा तो कभी गैस का समस्या नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी गैस का समस्या जब आ गया, थायराइड हो रहा है, शुगर हो रहा है, टीबी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बवासीर हो रहा है, मिर्गी फरकाए और झट झटका सारा बीमारी आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, तो खान पान से आ रहा है। अब बताइए, उतना सारा बीमारी शरीर में रहेगा और एक बीमारी की इलाज करवाइएगा तो क्या होगा, दूसरा बीमारी तो आएगा ना। दूसरा बीमारी आएगा तो फिर उसमें भी नुकसान होगा। अगर एक घर में अगर एक बीमार पड़ता है तो क्या होता है, सारा परिवार बीमार पड़ जाता है। और इसमें क्या है कि आप एगो के लिए ले जाइएगा, एगो के लिए ले जाइएगा तो जितना आप कचरा खाइए खाइएगा, हवा के जरिए, पानी के जरिए, भोजन के जरिए, सब क्या करेगा, निकाल देगा। अब बताइए, कोई ऐसा बरस नहीं है कि जितना आप कचरा खा रहे हैं कि बरस मारिएगा। भगवान ने तो लगाई दी है सिस्टम कि सुबह में उठिए, ब्रश करिए, नहाइए, खाना खाइए, कपड़ा धोइए। बाकी किडनी लीवर हार्ट का तो कोई बरस नहीं है कि उसका आप सफा कर सकते हैं बरस मार के। उसमें तो जो कचरा जा रहा है, ऊपर से तो चिकन चाकन ठीक है, बाकी अंदर में इतना सारा प्रॉब्लम लेके हैं, बाकी उनका निकालने का कोई साधन नहीं है। तो कोई साधन नहीं है, इसके लिए इस सिस्टम में आना पड़ेगा। अगर जो नहीं समझता है ना, अगर बोलता है ना कि जो होगा जो देखल जाएगा, वो देखल नहीं जाता है। उनका देखने के लिए सारा परिवार आता है, वो भी देखने के लिए तय भी करता है। बाकी देखते देखते भी वो चली जाता है और परिवार क्या होता है, जुलझ के रह जाता है। जितना सोचता है उतना नहीं कर पाता है। और इसमें क्या, इसमें अगर खाना है, अब क्या करना, सिर्फ अपने लिए ले जाइएगा तो आप भी खाइएगा, जितना फैमिली है उतना सब खाइएगा तो क्या होगा, पूरा बीमारी से छुटकारा पाइएगा। बीमारी नहीं होगा, अगर बीमारी है तो जब तक जीना है तब तक पीना है। बाजार वाला जो चाय पीते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है कि जब तक, मतलब जब आपको बीमारी है तब पिए और नहीं है तो नहीं पीजिए। वो क्या है, टेस्ट के लिए। क्या दुनिया है, टेस्ट के दीवाने हैं, स्वाद के लिए दीवाने हैं। अगर कहीं भी जाइएगा तो क्या करते हैं, कहीं अगर अच्छा चीज मिला, अच्छा, तो क्या करें, टेस्ट के लिए खाते हैं। बाकी ये नहीं सोचते कि मेरा शरीर में क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर ये चाय रखे रहिएगा, तो अगर खा भी लीजिएगा, तो अगर पी लीजिएगा
1 कप बना के, अगर नहीं है वहां पर कच्चा पानी में डाल के पी लीजिए, गैस भी ठीक हो जाएगा, सारा जो टॉक्सिन है जो सारा निकल जाएगा। तो सारा निकल भी करेगा। अभी का जो खान पान है उसमें भी, पहले का जो खान पान था उसमें खून भी बनता था 2%। अभी जो है, अभी खून भी नहीं बनता है शरीर में। क्या हो रहा है, जो खान पान जो खा रहा है ना, वो क्या करता है, शरीर का खून टानता है, सोखता है। जैसे बोलता है ना कि पन सोखा लगा, उसी तरह हम लोग के क्या हो रहा है, शरीर में खून सूख रहा है, क्योंकि कुछ में विटामिन नहीं है तो शरीर सूख भी ना करेगा। उसी तरह तो बीमार पड़ रहे हैं इंसान, हर बीमारी आ रहा है। तो अगर ये वाला खाइएगा तो क्या होगा कि पूरा जो आप कचरा जो निकल जाएगा, आप पूरा अच्छा रह सकते हैं। आप पूरा जो, आपको कभी खून का कमी नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगा। अब बीमारी है तो वो भी ठीक होगा। जितना खा सकते हैं उतना भी खा सकते हैं। इसमें अगर एमसी में गड़बड़ी है उसमें भी काम करता है, माथा में दर्द है उसमें भी काम करता है, अगर गठिया बादाम भी काम है तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा काम करेगा। इसमें ये नहीं है कि पूरा बीमारी को ठीक करेगा, मतलब कुछ इसमें आर्जिक पाउडर डाला हुआ है। अब बताइए, वो तो 100% है उसका, इसमें डाला हुआ है। तो धीरे धीरे काम करते जाएगा। काम जो करेगा तो धीरे 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 क्या करेगा, किडनी हार्ट लीवर को धीरे धीरे साफ करते जाएगा। तो क्या होगा, सारा बीमारी खत्म होते चल जाएगा। सारा बीमारी तो खत्म ही हो जाएगा। बाकी इनके लिए एक और चीज है, वो भी खाना पड़ेगा। ये नहीं है कि यही खाली रेसिपी टी चाय पीजिएगा तो सारा बीमारी ठीक होगा। ये क्या है, ये खाली सिर्फ गैस के लिए है। माथा उठा में हल्का थोड़ा जो रहता है, बीपी हाई बीपी लो रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा काम करेगा। और जैसे एमसी में गड़बड़ी कितना होता है महिला में, कि एमसी जब होता है तो पेट में दर्द होता है, जलन जैसा होता है, माथा में भी दर्द रहता है, घुटना उठना पैर उर में जो दर्द रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। वो भी उसमें भी बहुत काम करेगा। जैसे थकावट जैसा लग रहा है, सुस्ती जैसा लग रहा है, तो अगर ये चाय पीजिएगा तो उसमें भी बहुत फायदेमंद है। ये बना हुआ क्या चीज का, ये असली चाय पत्ती है। बाजार वाला जो चाय है उसमें जब पीजिएगा तो क्या करेगा, भूख मारेगा, शुगर का बीमारी लाएगा, खून का भी कमी लाएगा, बीपी हाई बीपी लो भी होगा। और इसमें सारा बीपी हाई बीपी लो है जो सारा खत्म करेगा। वो जब खत्म हो जाएगा तो कभी कोई बड़ा समस्या नहीं आएगा। और जैसे एस्परलिना हो गया, ये क्या करता है कि खून बनाने का काम करता है। जैसे खून जैसे सूख रहा है, तो अगर इसके जगह अगर ये दोनों चीज आप ले लीजिएगा तो कभी खून का कमी नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि अगर खून अगर भरपूर रहेगा तो कभी आपको कोई लेवल नहीं पहुंचेगा। हम लोग के क्या है, जैसे शरीर है तो क्या है, नट बल्टू से कसा हुआ है। जैसे एक गाड़ी होता है तो उसमें भी नट बल्टू लगा रहता है, उसी तरह हम लोग का शरीर है, एक एक जगह में नट बल्टू लगा हुआ है। हम लोग को बीमारी कहाँ रहता है, अगर धीरे धीरे बीमारी अगर जब वो पहुंचता है तो कहाँ होता है कि पूरा जड़ में चल जाता है। अगर जड़ में चल जाता है तो वहां निकलने के कोई सावधान नहीं है। तो वही रेसिगोनिटी चाय निकालता है जड़ से बीमारी। अगर जड़ से बीमारी भी ठीक हो गया, अगर ये स्परुलिना भी खा लीजिएगा तो कभी कोई बीमारी नहीं आएगा। अभी देखिए जो खान पान खा रहे हैं, क्या सेव गाजर मूली टमाटर, ये सब क्या विटामिन मिलता है, नहीं मिलता है। और इसमें सारा फल का विटामिन दिया हुआ है। अब जैसे खाना जैसे नहीं मिल पा रहा है, तो अगर ये इसमें अगर एक स्परुलिना खाते हैं तो सारा विटामिन आप खा रहे हैं। इसमें दाम कितना पड़ेगा, एक कैप्सूल के 350 रुपये पड़ता है। अब बताइए, 1 किलो सेब लाइएगा, 1 किलो संतरा लाइएगा, 1 किलो अनार लाइएगा, 1 केजी लाइएगा तब मिलेगा आपको। वो भी नेचुरल नहीं है, उसमें भी सिया दिया हुआ, इसमें भी केमिकल दिया हुआ। ये क्या हुआ, ये समुद्री सवाल की बना हुआ। ये खा के, ये खा के, ये खा के क्या किया, कछुआ जो 3 साल जी सकते हैं, तो क्या हम लोग नहीं जी सकेंगे 110 बरस 120 बरस। इसीलिए इनका शैवाल का बना हुआ है, अस- समुद्री काई से बना हुआ है। अगर ये आप खा सकते हैं तो कभी कोई समस्या नहीं आएगा। कोई, अब जैसे छोटा बच्चा क्या होता है, जब वो बच्चा होता है तो जो माँ का जब दूध पीता है तो क्या होता है, उसका चेहरे में चमक रहता है।
क्या रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो उसमें माँ का दूध इसमें भी पाया जाता है। अब बाहर से भी लाइएगा तो अगर कितनों आप खा लीजिएगा तो उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर नहीं ज्यादा हमें पैसा है तो मात्र एक टैबलेट खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, एक टैबलेट रोज खाना है, तो भरपूर विटामिन मिलते जाएगा। अगर एक वो खाते जाइएगा पूरा फैमिली, तो कभी कोई समस्या नहीं आएगा, कभी खून का समस्या नहीं आएगा। अगर जो खून अगर किसी को नहीं बन रहा है शरीर से, अगर उस जगह पर ये वाला भी दे दीजिएगा तो खून बनाने का भी काम करता है। खून बनाने का भी काम करता है। कितना बच्चा को हमें इससे भी रिजेक्ट लिया है। क्यों? कि माँ के पेट माँ का पेट से जैसे आया है, उसका जैसे आया वैसी गैस का समस्या होगी। तो क्यों माँ में कमी नहीं है? माँ में भी कमी है, उनका पिता में भी कमी है, तभी तो आया ना। अगर उसके जगह, अगर जैसे छोटा बच्चा है, अगर एक दिन कभी हुआ है तो उसका भी अगर गैस बना रहा है, तो अगर उसका जगह भी एस्पिरिन दीजिएगा तो कभी गैस का समस्या नहीं होगा। और गैस का समस्या नहीं होगा और कभी उनका कोई बीमारी नहीं आएगा। क्योंकि वो जैसे ही आया वैसे ही खाना चालू कर दिया है। तो जब खाना चालू कर दिया है तो उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर जो नीचे में है उनका तो सारा प्रॉब्लम है ये है। अगर वो भी खाएगा तो वो भी तंदुरुस्त रह सकता है, कभी खून का कमी नहीं आएगा, कभी बीपी हाई बीपी लो कभी नहीं होगा, कभी चक्कर नहीं आएगा। अब कभी चक्कर भी नहीं आएगा। और जैसे मन तंदुरुस्त रहेगा, काम करने में भी अच्छा रहेगा। पहले क्या करते थे, पहले हम जब सोते थे तो सुबह में उठते थे 7 बजे 8 बजे। अब जब से हम खाना चालू किए तो क्या हुआ कि हमें 4 से 5 बजे तक नींद टूट जाता है। तो क्या किनका पामर है? अस्पर्लिना का। ज्यादा नहीं, मातरम 3 गो सुबह 3 गो शाम खाते थे, इससे ज्यादा नहीं खाते। बाकी आज तक देखिए मेरा 5 साल हो गया, 5 साल से डॉक्टर से आना जाना बंद हो गया। मेरा जो प्रॉब्लम था सारा खत्म हो गया है। अभी देखिए चलने बुलने में भी अच्छा है। क्या हुआ था बीच में मेरा, ज्यादा दिन के नहीं बात है, मातरम 4 5 महीना हुआ है, 5 6 महीना लगता हुआ है गुड मेरा मॉर्निंग पैर टूट गया। आरती जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल रिएक्शन परिवार। जैसे कि प्रत्येक दिन हमारा जो जूम सेशन चलता है, और प्रत्येक दिन बीच में क्या है कि हमारा 6:10 पे हमारा फर्स्ट सेशन एंड होता है। और, और फिर से हमारा क्या है कि 6:10 यानी 11 मिनट से फिर से हमारा सेकंड सेशन शुरू होता है। तो अभी हमारा जो फर्स्ट सेशन है ये कुछ ही सेकंड में कट जाएगा। तो आप लोग जो भी लोग हमारे जूम में जुड़े हुए हैं, जिस लिंक से आप लोग जुड़े थे पुनः फिर उसी लिंक से आप लोग जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आप कंटिन्यू रहेंगे आरती जी। तो क्या किए, जब मेरा पैर टूटा वहां पर ब्लेड भी मेरा गिरा था, तो बोला कि इनका ब्लेड भी गिर गया है। अब पूरा क्या हुआ था, मेरा पैर का जो मांस था वो क्या हुआ, कट के निकल गया था। कट के भी निकल गया था, मेरा पैर भी टूट गया था। तो हम बोले कि मेरा जो पट्टी बनाया तो लगा ना कि पूरा एकदम उठते थे तो पूरा चक्कर जैसे ना आ जाते थे। तो हमें बोला लता बोले, सब बोला फिर भी बोले हमें पता नहीं मेरा पैर दर्द करते रहेगा। सब बोला कि ठंडा का जब मौसम आएगा तो आपको पैर दर्द करेगा, पहला जैसा आप नहीं भूल पाइएगा। हम बोले कि मेरा पास ऐसा जड़ी बूटी का राजा का प्रोडक्ट है कि हम भूल जाएंगे। अब ज्यादा डॉक्टर वहां डरा दिया था कि आपको 90 दिन नहीं भूलना है। अगर 90 दिन अगर भूल जाइएगा तो क्या होगा, आप सक्सेस पैर को नहीं ले पाइएगा। हम बोले कि अच्छा ठीक है सर। डॉक्टर को तो डराना का काम रहता है। तो हम क्या किए, माँ तरफ ज्यादा नहीं, 31 दिन मेरा पैर में पट्टी बांधा रहा। 10 दिन कच्चा रहा और 31 दिन पकिया रहा। माँ तरफ 2 महीना तक हम खोले और क्या किए, 90 दिन बोले, हमें 60 दिन में हम बुलना चालू किए। अब बुलना चालू किए, अब भरपूर प्रोडक्ट खाए, RGGL हड्डी बोमिन सब चीज खाए हैं। पट्टी खुला, फिर भी बोले RGGL वहां पर जब लगाना चालू किए पेस्ट, तो क्या हुआ धीरे धीरे भरना चालू हो गई। अब तो हम सोचे कि अगर खून पहले जैसा लगता था चक्कर जैसा, तो हम बोले नहीं अब पहले जैसा लग रहा था अब नहीं लग रहा है। तब फिर हम बोले सर को कि सर जैसे ब्लेड उलेड गिरा है ना तो लगता है उसी समय हमें चक्कर आता है। बोले कस के खाइए प्रोडक्ट ठीक हो जाएगा। और जो कस के खाए तो ठीक हो गया। तो जब ठीक हो गया
तो चलने बुलने लगे तो कितना लोग बोले कि आपको पैर टूटे हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, एकदम इतना तेजी से रफ्तार से बोलते हैं ना कि फिर आपको पैर अथी हुआ। हम बोले मेरा पैर कुछ नहीं हुआ है, मेरा पैर बिल्कुल अच्छा है, और जख्म भी नहीं बेस हुआ था। फिर भी हम उतनी तेजी में बोलते थे, जितना पहले बोलते थे उतना अभी भी बोल रहे हैं। तो बोला, मेरा घर में भी मेरा हस्बैंड बोलता था कि आपको पैर कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि अब बात मान में नहीं करते हैं। हमें जुनून था कि अगर नहीं बताएंगे किसी को, अगर पैर टूट गया, 2 महीना हम घर में रहे, 2 महीना घर में रहे, फिर भी मेरा पैसा नहीं रुका। अब बताइए, अगर घर में रहे पैसा नहीं रुका, फिर भी एमआरपी से हम घर चलाते गए, फिर भी उसी तरह हम बेड पर लेटे रहते थे, बात करते रहते थे। अगर बात करते रहते थे तो जो प्रोडक्ट मांगता था तो हम बोलते हैं कि जाइए प्रोडक्ट सवेरे में हमको लाके दे दीजिएगा, हम बात कर करके सबको घर ही बुला बुला के दे देंगे। अब क्या करते थे, ला के सुबह में दे देते थे प्रोडक्ट, और उसी तरह लेटे लेटे हम फोन करते रहते थे। और जब आते थे तो प्रोडक्ट दे देते, और जो एमआरपी बताता था वो क्या करते थे, घर के खर्चे चलाते थे। उसी तरह हमें लगा। और बताइए, इतना अच्छा सिस्टम कहीं हो सकता है? नहीं होता। जो नौकरी करता होगा ना, तो अगर वो बैठ जाएगा ना तो उनका वेतन कम जाएगा, और हम अगर बैठे रहे ना फिर भी मेरा वेतन चालू रहा, उधर से भी चालू रहा, इधर से भी चालू रहा, हम नहीं जा पाए, बाकी मेरा प्रोडक्ट सेल होते रहा। तो हम बोले तो बहुत अच्छा सिस्टम है। अब जो खुला पट्टी तो हमें लगा ना कि पूरा कस के बोले, फिर भी उसी तरह बोलते गए, सबसे मिलते गए। हम सोचे कि अगर नहीं बोलेंगी, नहीं बात करेंगी, तो मेरा टीम नहीं ग्रोथ होगा, हम मतलब गिर जाएंगे। तो बोलता है कि कितना गिरता है तो उठता भी नहीं। हम बोले नहीं, मैं गाड़ी नहीं जल्दी बैठते थे, तो इतना भीड़ रहता था। मेरा गांव मोड़ है, वहां पर ही। तो हम क्या करते कि भीड़ है और यहाँ पर धुआं से हमें अच्छा नहीं लगता था, क्या करते कि पैदल मार देते थे। पैदल जब मार देते थे, कितना देखता था तो बोलता कि देखिए इन्हीं का पैर टूटा है, देखिए पैदल जा रहे हैं। पैसा के बहुत कंजूसनी है, हमें कंजूसनी नहीं थी। हम क्या किए, बोलने के हमारे पैर में स्पीड था, हमें जब तक बोलते नहीं तब तक मेरा अच्छा नहीं लगता। उसी तरह क्या किया, बोलते गए। अभी देखिए बिल्कुल भी अच्छा है, बिल्कुल भी। मेरा टीम भी जा रहा है धीरे धीरे। हम भी सोचे कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा, बाकी देखिए उसी तरह भी करते जा रहे हैं। आईफोन ना है, इतना बोनीफिट जो देता है ना, जब खा लीजिएगा ना तभी इनका फायदा जान जाइएगा। अगर हम ये स्पर्लिना नहीं खाते, अगर ये दे पाते, नहीं दे पाते कि इनका पास इतना खून है कि दे दीजिएगा, फिर भी हम उनका खून देना चालू कर देंगे। उनका भी खून दिया, फिर भी 2 साल के बाद में मेरा पैर टूटा, भी उसमें भी खून निकला, फिर भी देखिए पूरा तंदुरुस्त है। तब बोला कि इसमें खासियत जरूर कुछ है। इनका 2 महीना देखें और फिर भी इनका जेम के तेम है, आवाज में भी नहीं कमी है, इनका चाल में भी नहीं कमी है, बोली में भी उतनी है, चलने में भी उतनी है। अब बोलने में तो इतना स्पार्ट इनका जरूर कोई पार नहीं लगा। ये पार किनका कमाल है, एस्पर्लिना का। मसूड़ी में दर्द कर रहा है, मगर वो नहीं करेगा। बना हुआ है खाली दांत मसूड़े के लिए कि ब्रश करिए अब रख दीजिए। बाकी इसमें फायदा इतना है ना, बताते बताते हमें 2 से 3 घंटा लग जाएगा। जैसे दांत पिरा रहा, फोड़ा रहे, वहां भी लगा लीजिए, वहां भी ठीक हो जाएगा। अगर उल्टी जैसा मन मियाज लग रहा है, घोर के सुसुम पानी पी लीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। अगर जैसे अनपच लग रहा है, उसमें भी थोड़ा निकाल के पी लीजिएगा, तो उसमें भी फायदा माने। जैसे कट छट गया, वहां भी लगा लीजिए, उसमें भी फायदा करता है। जैसे माथा में दर्द है, उसमें भी लगा लीजिए तो पेस्ट फायदा करता है। अब जैसे हो गया कि बुखार भी कस के लगा हुआ है, तो सुसुम पानी में मातरम 1 इंची भर घोर के पिला दीजिएगा, लगा दीजिएगा। जैसे रात के समय है, लगा दीजिए, पिला दीजिए, तो क्या होता है, बुखार को भी नॉर्मल कर देता है। फिर सुबह होगा तब दिखा सकते हैं। कि अगर ये 3 चीज आप घर में रखिएगा, तो कब जैसे गांव गांव में आते हैं डॉक्टर बताने के लिए, वो क्या है, झोलटोंगमा से अच्छा ये वाला है। अगर ये 3 चीज रखिएगा ना, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी तरह समस्या हो, 3 प्रोडक्ट हमेशा घर में रखिए। चाय, पेस्ट, स्परलिना, कड़वा करके चाय बना के पिला दीजिए, बुखार भी छूट जाएगा। माथा में दर्द है तो भी पिला दीजिए तो ठीक हो जाएगा। और जैसे पेस्ट भी रखे हुए,
अगर कितना होता है ना कि ज्यादा खाना भी खा लेते हैं तो अनपच हो जाता है, उसमें भी पिला दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। कितना का दिए पेस्ट, तो अगर गेठिया बता भी रहता है ना तो चाय भी पीवे करता है, पेस्ट भी लगा लेता है ना तो उसमें भी रिजेक्ट है। जो मेरा पैर को जो मांस जो निकला था कट के, तो हम यही पेस्ट लगाए वहां पर ही, देखिए मांस भी पूरा भरा गया है। और थोड़ा थोड़ा बोले कि उजला टाइप हो गया था मांस जो कट के निकाला था, तो हम बोले कि पता नहीं काला होगा कि नहीं होगा। कितना देखे थे तो बोला कि से आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो आप वही का तो लगता है कुछ है, तो हम बोले कुछ नहीं है, मेरा पैर जो अथी हुआ है ना वही वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं मेरा पैर में है। आप देखिए धीरे धीरे काला भी होना लगे, तो हम बोले कि लगता काला हो जाएगा, सर बोले कि नहीं काला हो जाएगा, लगाते जाइए। देखिए लगाते जा रहे हैं उसमें भी काला हो रहा है। उजलापन है वहां भी लगा लीजिएगा ना तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर जैसे कितना को के बाल जो से उड़ता है वहां भी लगा लीजिएगा तो क्या होता है, बाल नहीं टूटता है। महिला के लिए क्या है, बाल है। अगर फेशियल भी करते हैं तो अगर पेस्ट लगा लीजिएगा पूरा पानी में ढीला करके, और इसमें एगो साबुन आता है गेनू जी, उसमें लगा लीजिए। जैसे फेशियल करवाते हैं वहां तो पैसा लगता है, वहां पैसा लगता है तो कुछ देरी के बाद रहेगा। और इसमें अगर रखे रहिएगा, अगर लगा लीजिएगा तो आपको क्या होगा, फेशियल बहुत अच्छा रहेगा। अब क्या होगा, स्किन में भी अच्छा लाइट भी देता है। मुंह के लिए है, बाहर से भी लगाइए अंदर से भी लगाइए, ब्रश भी करिए, खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, कोई भी समस्या। और कितना होता है कि जहर वहर जैसे खा लिया है, अब इंसान में तो फायदा कर भी करता है और जानवर भी फायदा करता है। हम जानवर भी रिजेक्ट लिए हैं, हमें नहीं पता था कि जानवर में भी फायदा करेगा। हम सोचे कि इंसान में भी फायदा कर रहे थे जानवर में भी फायदा करता है, क्योंकि सबका जीवन तो एक ही जैसा रहता है ना। तो क्या हुआ था जानवर को, जो खल्ली था, क्या होता था, चमड़ा जो था वो कट कट के निकल रहा था, तो गिर रहा था। तो हम बोले कि देखिए इसमें एगो चाय एगो पेस्ट हम देते हैं, वो ले लगाइए आपको गाय ठीक हो जाएगा। बहुत पैसा वो लगा दी थी, 5-6 महीना दिखा रहे थे, बोले बहुत पैसा लगा दिए मैडम, 20 से 25 हजार 30 हजार तक ले लगा दिए, बाकी रिजेक्ट नहीं आया। आप लग रहा है कि मांस कतर कतर के गिर रहा है। हम बोले कि दो चीज लीजिए, ज्यादा पैसा नहीं है तो ये दो चीज दिए। हम बोले कि कुट्टी में मिला के ये चाय दीजिएगा, और पेस्ट क्या करिएगा, चाय को पानी से घोर के और गाय को लगाइएगा, ठीक हो जाएगा। बोले कि खाना गौ तो नहीं करता है, बोले वो भी करेगा। अब जब 2 से 3 दिन 4 दिन हुआ, जब खाना फिर चालू किया तब फिर वो बोला कि नहीं तो बहुत अच्छा है। हम बोले कि अगर और पैसा होगा तो इसमें एगो नोनी जूस आता है वो भी पिला दीजिएगा तो आप जल्दी रिजल्ट आ गए। बाकी यही दो चीज से रिजल्ट उनका आ गया था। क्या किए, कुट्टी में मिला के खिला दिए थे और उसी लगाते गए। मातरम 6 दिन होते होते उनका जो मांस गिर रहा था गाय का, वो क्या हुआ, रुक गया। जब रुक गया और धीरे धीरे जो उनका बाल था गाय वाला, वो क्या हुआ कि बाल आना चालू हो गया। तब बोला देखिए ना मैडम, तो आप दिए पेस्ट वही लगाए हैं से आप झड़ गया। तब बोले कि गाय को दिखाइए कैसा है, हम देखेंगे। जब देखे तो ठीक ही नहीं, उनका जो चमड़ा गिर रहा था वो रुक गया, धीरे धीरे उगना चालू हो गया। बोले बहुत अच्छा हो गया। बोला हम पहले अगर जानते तो मेरा पैसा उतना जो लग गया था वो बच जाते थे। तो हम बोले ऐसा नहीं है कि इंसाने में काम करता है, जो भी है गाय है बकरी है, जितना आप रख सकते हैं वो सब सबको दे सकते हैं, सबको लगा सकते हैं। अब देखिए उसी तरह भी गाय में भी फायदा करता है, मुर्गी उर्गी है उसमें भी फायदा करता है। तो हम सोचे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें भी रिजल्ट लिए। फायदा मंद तो इतना में फायदा है, अगर जानिएगा तब। अगर नहीं जानिएगा इसका पेस्ट के बारे में तो नहीं जानिएगा। एक जगह ऐसी मीटिंग दे रहे थे, हम बता रहे थे पेस्ट के बारे में, और पता नहीं उनका ध्यान कहाँ था और भुला गई थी, और पेस्ट उनको दिए तो सोचा कि बता रहे थे खाने के लिए। तो क्या किया, बाजार ये वाला पेस्ट दिए तो सोचा कि महंगा आता है उसका बाद में लगाएंगे। वो बाजार वाला पेस्ट पी लिए थे, उनका जो उल्टी हो रहा था। तो सोचा कि अगर वो वाला पेस्ट देखते हैं उल्टी, उनका और उल्टी होना चालू हो गया। तो क्या किया, नंबर दिए थे तो फोन किया कि देखिए ना आप जो पेस्ट बोले ना वो वाला नहीं पिए, बाजार वाला पिए। बोले बाजार वाला नहीं पीजिएगा, जो दिए वो वाला पीने के लिए बोले है ना, बाजार वाला और नुकसान करेगा। बोले नुकसान तो हो ही रहा है और ज्यादा उल्टी हो रहा है। बोले जो दिए हैं वो वाला घोर के पी लीजिएगा। इसीलिए बोलते हैं कि अगर मीटिंग में बैठते हैं ना, पूरा दिल दिमाग से ध्यान लगा के सुनिए कि कहाँ कहाँ प्रोडक्ट काम करता है। अगर उल्टा पुल्टा भी खा लीजिएगा तो भी फायदा करेगा,
तब उनका बोले कि गर्म पानी के लिए सुसुम करके उनका घोर के पिलाइए, उल्टी बंद हो जाएगा, 1 से 2 टाइम पिलाइए तो ठीक हो गया। बोले बाजार वाला नहीं समझ जाइएगा कि बोले हैं जड़ी बूटी वाला, बाजार वाला पिला दीजिए। जैसे दांत का समस्या है, तो अगर रोजल भी उसमें दे सकते हैं तो रोजल भी बहुत काम करेगा। जैसे हम लोग को दांत को समस्या मसूड़े के क्या होता है, कैल्शियम का कमी होता है। उसी का कमी से क्या होता है कि खोखरा जो होता है दांत, वो क्या होता है कि कीड़ा की तरह हो जाता है अंदर में। वही जो काटने लगता है तो दर्द करने लगता है, और जो दर्द करने लगता है तो क्या लगता है कि पूरा दिमाग उड़ रहा है। दिमाग तो उड़ ही रहा है, खाना पीना सब छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है, शरीर को और नुकसान होते जाता है। तो कितना होता है कि अगर नहीं विश्वास करता है, अगर प्रोडक्ट नहीं खा रहा है तो उनका बोल दीजिए। अगर जैसे दांत कवड़ा लिया है ना, तो उनका एक दांत कवड़ाई ना तो दूसरा दांत में समस्या आ सकता है। तो मेरा भी दांत का प्रॉब्लम था। मेरा जब दांत भर आते थे तो फिर भी जब तक दांत के गैस रहता था तो ठीक रहता, फिर भी दांत की समस्या आ जाती। तो बोल देते हैं कि अगर दांत का समस्या है तो कभी मसाला नहीं भराई। मसाला भराने से क्या, अंदर को जो कचरा रहेगा वो क्या दांत में नहीं जाएगा। जब तक दांत भरा रहेगा तब तक ठीक रहेगा, फिर भी तो कचरा जा रहा है, तो फिर भी तो समस्या हो रहा है ना। तो अगर रोजल अगर उसके जगह पीते हैं तो दांत का समस्या भी ठीक होगा। अगर हड्डी में कुछ कमी रहेगा वो भी ठीक होगा। जैसे बोलता है कि हड्डी में कैल्शियम की कमी होता है, हड्डी का भी होता है, हड्डी में भी काम करेगा एरोजल। हड्डी में भी काम करेगा। जैसे माथा उठा में भी दर्द उर्द रहता है, उसमें भी काम करता है। जैसे सुस्ती जैसा लगता है उसमें भी काम करता है। इसका बहुत फायदे है, इतना फायदे। ये बना हुआ क्या है, फल का बना हुआ है। ये फल का तो उतना नाम नहीं जानते हैं, बाकी फायदा लिए हैं। तो पढ़े लिखे नहीं है, बाकी सारा प्रोडक्ट के फायदा हम लिए हैं। बाकी धीरे धीरे अब सारा प्रोडक्ट जान रहे हैं। पहले स्परुलिना के बारे में नहीं जानते थे, तो हरा वाला टैबलेट बोलते थे तो जानते थे। फिर उसी करते करते देखिए सारा प्रोडक्ट भी जाने। सर बोला कि जैसे जैसे जानिएगा वैसे से आपको बोनस आते रहेगा। अब तो बोले अगर पैर उर किसी का टूटा हुआ है, अगर हमेशा ठंडा के मौसम में कनकनाते रहता है, झनझनाते रहता है, जैसे पैर कितना लहरता है, उसका जगह भी रोजल दीजिएगा तो बहुत फायदेमंद है। अगर घुटना में दर्द है तो रोजल दीजिए, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। कितना लेडीज को तो पैर लहरबे करता है, कितना जेंट्स को भी पैर में जलन होता है। अगर पैर में भी जलन होता है तो जेंट्स को भी दीजिए, बच्चा को दीजिए। अगर बच्चा को भी जलन होता है तो बच्चा को भी दीजिए। इसमें नहीं है कि खाली बड़े के लिए है, इसमें सबके लिए है। बड़ा हो बुजुर्ग हो सबके लिए, सबको दीजिए, सब बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। अगर है तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर बीमारी है तभी खाना, अगर बीमारी नहीं है फिर भी खाना। अगर फिर भी खाइएगा तो कभी बीमारी नहीं आएगी। तो घर में जिसे ताला लगाते हैं तो इसलिए नहीं लगाते हैं कि चोरी होगा तब लगाएंगे, चोरी से पहले लगा लेते। उसी तरह शरीर को अगर बचा लीजिएगा तो चोरी से पहले होने के लिए तो कभी चोरी नहीं होगा। हम लोग का मेन धन क्या है, शरीर है। अगर शरीर बढ़िया है तो सब चीज बढ़िया है, अगर शरीर नहीं बढ़िया है तो कुछ भी नहीं। हम लोग क्या है, शरीर स्वस्थ सब चीज स्वस्थ। अगर शरीर बीमार है तो सब चीज बाइक वाला सब चीज बीमार है, कोई अच्छा चीज नहीं है। मान सम्मान क्या होता है, इसमें भी मान सम्मान भी बहुत अच्छा मिलता है। कहीं ऐसा सिस्टम है कि अनपढ़ के लिए मान सम्मान भी अच्छा है, पहचान भी अच्छा है। इसमें देखिए पहचान भी अच्छा है, मान सम्मान भी अच्छा है। हम नहीं सोचते थे कि हमें इतना लोग हमारे साथ आएगा, इतना अच्छा भी मान सम्मान देगा। अब देखिए टीटी क्रीम हो गया, इतना महिला में समस्या होता है, धात का प्रॉब्लम होता है, छाए बढ़ रहा है, मुहासा होता है, उसमें भी टीटी क्रीम काम करता है। जैसे धात का समस्या है, महिला के लिए बहुत अच्छी है, तो क्या करिएगा, इसमें भी लगा भी लीजिएगा। मुंह दिया हुआ क्या है, फेस के लिए, बाकी सारा अंग के लिए है। अगर धात का किसी को समस्या होता है, इसका धात का समस्या में बहुत अच्छा रिजल्ट लेता है। क्या करता है, मुंह में भी लगा लीजिएगा, धात की समस्या है तो भी लगा लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। दांत की समस्या होता है कैसे, जैसे बरदानी में दाग होता है, बरदानी में सूजन होता है, उसी तरह धात की समस्या। बरदानी जब निकाल दीजिएगा तो धात नहीं ठीक होता है, क्योंकि बीमारी तो जड़ में है। हमारा प्रोडक्ट कहाँ काम करता है, जड़ पर काम करता है। अगर जड़ी में हमें सारा
प्रोडक्ट अगर खाएं तो अगर जड़ी में काम करेगा तो क्या होगा, सारा बीमारी भी ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर का दवा क्या होता है कि अंग कथी पर उत्तक पर काम करता है, उत्तक पर जब काम करता है तो क्या होता है कि वहीं तक ले रह जाता है। हेमोपैथिक दवा क्या होता है, आधे दूर में जाके टंग के रह जाता है। और इसमें है प्रोडक्ट क्या करता है कि अंग का पर काम करता है, पूरा जड़ को आपको सफैया रखता है, पूरा जड़ को मतलब मजबूत करेगा। अगर जड़ ही मजबूत रहेगा तो कभी कोई लेवल आ नहीं सकता। अभी क्या हो रहा है, कितना के देखिए नस टेंशन से नस दिमाग का ब्लॉक हो रहा है, कितना पागल हो रहा है, मतलब बहुत तरह तरह की, कितना के जो कुछ बोलता है तो क्या होता है कि दिमाग में भी अटा लेते हैं। अगर दिमाग में भी अटा लेते हैं ना तो क्या होता है कि पागल जैसा हो जाता है। और इसमें देखिए गेनो मसाज है, अगर गेनो मसाज को भी अगर घुटना में दर्द है तो गेनो मसाज के ऊपर से भी लगा सकते हैं। कान बह रहा है वहां भी लगा लीजिएगा, कान में भी रिजेक्ट आएगा। क्या होता है कान जो बहता है क्या होता है, दिमाग का सुन होता है, अगर कितना बहरा भी सुनता है तो उसमें भी आप ये लगा सकते हैं। कान में भी ले लीजिएगा और थोड़ा दो बूंद लगा के, और क्या होगा कि जितना कचरा रहेगा वो क्या करेगा, गेनो मसाज निकाल देगा। जब निकाल देगा तो कान बहना भी खत्म हो जाएगा। तुरंत नहीं, जैसा आपको 2 साल 3 साल का रहेगा तो वैसा रिजल्ट लेगा। ये नहीं कि आपको 1 साल है तो 2 दिन 3 दिन में हमको रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, जड़ी बूटी का है तो थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर का दवा क्या है कि तुरंत देते हैं इसलिए तुरंत काम करता है, तुरंत छूमंतर नहीं होगा, इसमें भी टाइम लगेगा। देखिए घुटना में दर्द है वहां भी लगा लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। इसको भी रिजल्ट लिए कितना को देखिए, जो बचपन में उनका पैर थोड़ा थोड़ा टेढ़ था, हाथ भी टेढ़ था, तो एक छोटा बच्चा को पैर टेढ़ा टेढ़ा, वो आगे चल के क्या होगा, हाथ टेढ़ा होगा। हम बोलिए देखिए जब तक दवा है तब तक वैसी रहेगा। अगर इसको आप लगा दीजिएगा ना तो धीरे धीरे भी ठीक हो जाएगा, पैर हाथ भी सीधा होना चालू हो जाएगा। उनका पूरा घुंघरा घुंघरा जैसे था तो हम बोले कि बोले ये तो तेल है, बोले ये तेल नहीं है, ये जैसे बैठ गए सर तो हमें लगती है काम होता है, कम्बुचा पीजिए। कम्बुचा तो हम बोले कि कम्बुचा जैसे दारू जैसा लगता है, तो बोला नहीं, ही आने लगेगा। जब पीने चालू किए तब पहले तौलाए, हम पहले के वजन करवा लिए, चालू की, जब कमोचा पीना चालू किया। गैस में भी बहुत काम करता है, जैसे कितना कोको कोला पीते हैं तो उसके क्या होता है, वो बीमारी लाता है। अगर उसकी जगह आप कम्बुचा पीजिएगा तो कभी बीमारी का कभी कोई समस्या नहीं होगा। गैस में तो बहुत अच्छा है, जैसे गैस से चीटी अगर कस के बना रहा है, नहीं जल्दी रेसिगोनिटी से ठीक हो रहा है तो उसके जगह अगर कम्बुचा दीजिएगा तो उनका गैस से चीटी कभी नहीं बनाएगा। कितना का दारू का जैसे लत लगा हुआ है तो नहीं ठीक होगा। उनका रोज दीजिएगा, एक एक को रोज पिलाइएगा कम्बुचा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका दारू का जो लत है वो छुड़ा देगा। इतना इसका फायदा है। दारू जैसे पीते हैं तो क्या होता है, वो भूख भी मारता है, भूख भी मारता है और अंग को भी कमजोर करता है, अंग को भी कमजोर करता है। अगर दारू अगर धीरे धीरे ये भी पिएगा तो क्या हो, धीरे धीरे उनका छोड़, जैसे 1 2 महीने में नहीं, जैसे उनका भी ज्यादा दिन से लत लगा हुआ है तो थोड़ा टाइम लेगा। तो टाइम उनका 1 साल 2 साल भी ऐसे अगर पीते जाइएगा 5 से 6 महीना में उनका रिजल्ट आ जाएगा। रोज पीना है खाली पेट में, खाली पेट में नहीं तो खाना खाइए पी लीजिए। कितना होता है कि खाली पेट में दारू पी लेता है तो उनका बोलिए कि देखिए सुबह उठते हैं तो पहले एगो कम्बुचा पी लीजिए तब जाके पीजिए, तो उनका क्या होगा कि धीरे धीरे वो लत उनको छूट जाएगा, छूट जाएगा। कभी वो नहीं पिएगा, पिएगा तो उनका पीने का मन ही नहीं करेगा। इतना ही फायदा है। गैस जैसे स्टीटी बनाता है ना, स्टीटी जब बना देगा ना तो पेट में इतना जैसा जलन होता है, जलन भी होता है। और क्या होता है कि बाथरूम भी बढ़िया नहीं होता है, उसमें भी बहुत फायदा देता है एक कम्बुचा। कम्बुचा का अगर फायदा जाने, इतना न फायदा है, बहुत फायदा है। जो पीजिएगा तभी इसका फायदा ले सकते, अगर नहीं पीजिएगा तो कभी फायदा नहीं ले सकते। हम जब भी जाते हैं तो एक बोतल पी ही लेते हैं, तब भी हम आते हैं।
हम भी सोचे कि पहले ठंडा जो पीते थे तो ठंडा की जगह ये वाला पीते हैं, तो इनका जो क्या होता है, एनर्जी होता है, जो पीने के बाद क्या होता है, पूरा एकदम अच्छा लगने लगता है। जाइए पी लीजिए और इतना अच्छा लगेगा ना, पीने के बाद में मन में आज भी पूरा अच्छा लगेगा। अगर टेंशन उन्शन में है तो ये ला पी लीजिए, देखिए मन में आज पूरा हल्का लगेगा, हल्का भी लगेगा, जैसे दर्द उधर वो भी अच्छा हो। इसका भी एक और आता है नोनी। नोनी क्या करता है कि गैस कब्जियत एसिडिटी, वो जैसे धात का प्रॉब्लम होता है, सूजन का प्रॉब्लम होता है, तो इसमें एक नोनी आता है, वो क्या करता है, धात में भी काम करता है, सूजन में भी काम करता है, और देखिए यही नोनी है, धात में भी काम करता है। कितना कि मासी बार बार होते रहता है, कितना को होता है रुक रुक के होता है, कितना के 2 से 3 महीना 4 महीना हो गया, और क्या होता है कि नहीं रुक पाता है, उसके जगह अगर ये नोनी दीजिएगा तो उसमें भी बहुत फायदेमंद देता है। जैसे 2 से 3 महीना हुआ, उनका बच्चा नहीं रुक रहा, उसके जगह अगर इन्होंने दीजिएगा तो उसका रुक जाएगा। क्योंकि जो अंदर में जो कचरा होता है तो क्या होता है कि कितना को मासी होता है, काला टाइप होता है, कितना के हरियर टाइप होता है, कितना के झोला टाइप होता है, तो क्या करता है एमसी को सफा कर देगा। जब एमसी सफा रहेगा तो कोई समस्या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि लेडीज में समस्या है, जेंट्स में भी प्रॉब्लम है, जेंट्स को भी दीजिएगा। अगर लेडीज को दिए तो अगर उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो जेंट्स को भी पिलाइए। अगर दोनों भी पीजिएगा तो क्या होगा कि दोनों में रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे कितना पेशाब भी होता है, जलन होता है, मार जैसा होता है, उसमें भी फायदा करता है। सूजन है, दाग है, धब्बा है, ये सब चीज में फायदा करता है। महिला के लिए नहीं, जेंट्स के भी लिए। अब अभी देखिए छोटा छोटा बच्चा को भी हो रहा है धात का प्रॉब्लम। अगर 10 साल के लड़की है, उसका भी धात का प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है, खान पान शुद्ध नहीं मिलने के कारण। अगर उसके डॉक्टर से दिखा रहे हैं तो अगर उसके जगह अगर ये नोनी दे दीजिए तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं। अब बताइए, तो दुनिया नहीं देखिए 10 ही साल में उनका समस्या आ गया है। अगर 10 ही साल में समस्या आ गया, अगर आप आगे चल के अगर जो उनका बोलेगा बरदानी निकाल देगा तो क्या होगा, पूरा सौभाग्य खत्म हो जाएगा। लेडीज का क्या है, मेन बरदानी है। बरदानी है तो पूरा शोभा है, बरदानी नहीं तो कोई शोभा नहीं। और जिसका बरदानी निकाल देगा तो उनके क्या होगा, कोई शादी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके जगह अगर नोनी दे दीजिएगा तो कभी धात का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी दागी नहीं आएगा, कभी सूजन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि खाली बरदानी में दागी है तो उसके लिए है, सूजन के लिए है, सारा दिन में आप काम करेगा। तो घुटना उठना भी दर्द हो रहा है उसमें भी काम करता है, जलन हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है उसमें भी काम करता है। कितना देखिए मान कोई भी बात बोलिएगा तो तुरंत गुस्सा आएगा, उसमें भी काम करता है, उसमें भी काम करेगा। और जैसे क्या होता है कि सुसुम पानी करके और दूध ढक्कन अगर सुबह शाम पिलाइए, वो भी खाली पेट में, तभी रिजल्ट आ सकता है। खाना खा लीजिएगा पी लीजिएगा तो क्या होगा, तुरंत जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। इसको पीना है कैसे, जैसे आप बोल दिए आपको जैसे बच्चा कितना का नहीं हो रहा है। पहले गांव में जाते थे तो क्या होता कि एक गांव में अगर 100 महिला है तो 100 महिला में एक ही महिला का बच्चा नहीं होता था पहले के युग में। अब तो देखिए एक गांव जाइए तो अगर 100 महिला है तो 100 गो में 30 महिला को बच्चा नहीं हो रहा, 30 महिला को एमसी की गड़बड़ी है। अब भी अगर उसके जगह अगर ये वाला दे दीजिएगा तो कभी वो समस्या नहीं आएगा। तो कैसे होगा, जैसे एक दो डब्बा पिलाए अब छोड़ दिए तो क्या होता है, जैसे खेत पटाते हैं तो वो आधा खेत पटाए आधा खेत नहीं पटेगा तो क्या होगा, फसल होगा नहीं होगा। उसी तरह हम लोग का शरीर है, अगर पिलाते हैं तो 1-2 महीना नहीं पिलाइए, उनका भरपूर जैसे महीने महीने बता दीजिएगा कि देखिए आपको इतना दिन से समस्या है तो आपको इतना दिन पीना है। ऐसा नहीं कि उनका 2-3 साल से है तो 2-3 महीना पिलाइए,
अब बोलिएगा कि हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्या है, धीरे धीरे काम करेगा, धीरे धीरे काम करता है और हो ये जाएगा। तो इसका भी रिजल्ट हम लिए। 4 साल हो गया था, 4 साल से उनका एमसी जैसे होता था झोल जैसा, उनका बच्चे नहीं रुक रहा था। 5 से 6 महीना होता था, तो क्या होता था, डिस्चार्ज हो जाते थे। बोले 5-6 महीना रुकता है, फिर भी वैसे हो जाते हैं। बोले उसके जगह एगो इसमें नोनी आता है, वो खिलाइए, आपको हो जाएगा। वो महिला क्या किया, जब दिए उनका, तो 2 महीना पिया। 2 महीना बाद में पीने के बाद में क्या बोला कि हमको तो हो ही नहीं रहा है, हमको तो रुकिए नहीं रहा। हम बोले देखिए आपको बहुत दिन से है, तो उसका टाइम लगेगा, बाकी होगा, विश्वास करिए। तो बोले उनका, देखिए जैसे हम बताते हैं वैसे खाते जाइएगा तभी होगा। आप तो आधा खाते हैं, आधा अधूरे छोड़ देते हैं, तो उससे में नहीं फायदा होगा। कोई फायदा नहीं पीना है, आपको है बच्ची पर, तो आपको खाना पड़ेगा। तो क्या किए उनका कि 10 से 15 दिन में एक नोनी झड़ जाता, फिर भी उनका बोले कि देखिए उसी तरह आप खाते जाइए, आपको रुक जाएगा। अब जब बच्चा उनका रुक गया, तो बोला कि देखिए 4-5 महीना हो गया है, सिमसी नहीं हो रहा है। बोली कि नहीं हो रहा है, तो फिर भी नोनी ले जाएगी। तो वो भी महिला बोली कि नहीं, 5-6 महीना नहीं हो रहा है, सब रुक जाएगा। बोली देखिए अभी भी आपको डर है, क्योंकि अभी भी बांध जैसे बांध ही बांधते हैं, तो क्या पूरा बांध ही जो बांधते हैं तो क्या सोया चलता नहीं। तो उसी तरह हम बोले कि देखिए अभी भी फूट सकता है। अगर पूरा मजबूत से अगर बांधना है, पूरा मजबूत अगर बांधिएगा तो कभी नहीं आएगा। फिर क्या किया, बोले सर ठीक है मैडम। नोनी खाली नहीं दिए, नोनी भी दिए थे, अस्पर्लिना भी दिए थे, और चाय भी दिए थे, चाय और पेस्ट, टीटी क्रीम भी दिए थे, ये भी दिए थे, ये लगाने के लिए दिए थे। बोले कि जब बाथरूम जाइएगा तो लगा लीजिएगा। अब दिए, तो उनका देखिए रिजल्ट आया, बोला नहीं कि अभी ठीक है। अभी देखिए उनका लगता कि 7-8 महीना हो गया है। फोन किए, ज्यादा दूर के नहीं है इसका तरफ का। जब दिए तो बोला कि है। बोले प्रोडक्ट छोड़ना नहीं है, जब तक बच्चा हो ना जाए तब तक प्रोडक्ट नहीं छोड़ना है। उसी तरह देखिए खाते हैं। अब बताइए, अगर जितना भी इसमें जूम में है, अगर किसी को देते हैं, अगर मेमसी गड़बड़ी जैसे बच्चा नहीं होता है, उनका भरपूर प्रोडक्ट खिलाइएगा, और नोनी हमेशा पिलाइएगा। ये नहीं कि बहुत महंगा है, अगर महंगा में जाइएगा, वैसे सोचिए तो हम लोग के लिए बहुत सस्ता है। शुरू शुरू आता है तो बोलता महंगा है, शरीर से ज्यादा थोड़ी महंगा है, शरीर से ज्यादा नहीं महंगा है। अगर शरीर अगर बढ़िया रहेगा ना, तो कुछ भी महंगा नहीं है। तो क्या बोले कि इनका अगर खिलाते जाइएगा, इतना नहीं अच्छा रिजल्ट देता है। कितना कि शादी जब ना होता है, तो चाय बढ़ रहे होता है, तो अगर उसके नहीं दीजिएगा, तो उसके क्या होगा, चेहरा में भी चमक आएगा। चेहरा में भी चमक आएगा, जितना जो दाना रहेगा वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। कितना होता है कि अंदर से पूरा, ऊपर से पूरा चिकना चकना है। अगर मेकअप भी करा लीजिएगा ना, तो थोड़ा दिन के लिए अच्छा रहेगा। अगर ये प्रोडक्ट अगर नूनी अगर पी लीजिएगा उसके जगह, तो बहुत दिन तक ले आपको चेहरा में चमक रहेगा। कब तक, ये नहीं कि एक एक डब्बा पिए अब बोले कि पूरा चमक जाएंगे, एक डब्बा नहीं, मात्र 5 से 6 महीना। अगर पैसा है तो पीजिए सालों भर तक ले। जिससे पीना है तो 1-2-3 दिन, 1 महीना छोड़ के 1 महीना पीजिए, कभी आपको झूरा नहीं पड़ने देगा। इतना इसका फायदा है कि मेन हम लोग का क्या है, जिससे घर बनाते हैं तो पिलर हम लोग के का है, पिलर है। पिलर इसलिए मजबूत देते हैं कि आगे चल के ऊपर से ऊपर तक बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग के क्या है, बजदानी है। महिला को बजदानी पिलर है। अगर पिलर को मजबूत रखिएगा, तो कभी आंधी कितनी तूफान आएगा, कभी कमजोर नहीं हो सकता। इतना मजबूत रखता है नूनी। अगर नूनी पी लीजिएगा तब, जैसे जलन जैसा होता है ना, उसमें भी काम करता है, धात में है उसमें भी काम करता है। बददानी मत निकलवाइए, जूस पी लीजिएगा, कभी धात का प्रॉब्लम नहीं होता। डॉक्टर क्या बोलता है कि धात का प्रॉब्लम बददानी निकाल दीजिए। अगर जो बददानी निकालेंगे तो फिर तो धात का प्रॉब्लम आइए रहा ना। जड़ को है, आधा से काट दीजिएगा, उसमें पानी जाएगा, तो फिर भी तो उपजेगा चलिए, ना। गुड मॉर्निंग आरती जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त। क्योंकि आप लोग स्पीकर हैं, स्टेज पकड़ने के बाद छोड़ते नहीं हैं, कि जब तक कि हम टोटल प्रोडक्ट इन ना कर दे तो स्टेज पे उतरने वाले नहीं।
तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही आपका जानदार, शानदार और जबरदस्त था। इसी तरह से जब भी आपका कहीं भी मीटिंग के नाम आपका आ जाए, तो आपको इसी तरह से तैयारी करना है। और तैयारी करना कि आपको प्रतिदिन तैयारी हो रहा है, सुबह जूम में और शाम में हमारा आरबीसी पे। जो भी लीडर सुबह जूम देखेगा, शाम में आरबीसी देखेगा, वो क्या है, कभी भी अगर वो बोलते हैं कि मेरे पास कोई तैयारी नहीं है, तो इसका मतलब कि आप जूम नहीं देख रहे हैं, जूम में आप आकर टाइम पास कर रहे हैं। अगर कोई बोलते हैं कि मेरे पास कोई तैयारी नहीं, वो बोलते हैं आरबीसी मीटिंग वो नहीं देख रहे हैं। शाम वाला आरबीसी मीटिंग जो देखेगा, जो भी लीडर, उससे ये कैसे उसका मुंह से निकल जाता है? आपकी जुबान पे कभी आना ही नहीं चाहिए मेरे पास कोई तैयारी नहीं है। भाई, आपकी डेली तैयारी हो रही है, हर दिन आपको ड्राइव सिखाया जा रहा है, हर दिन आपको हर तरह से बताया जा रहा है, बशर्ते आप वहां से लेते क्या हैं और देते क्या हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और आरती जी के लिए एक बार सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करके एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आरती जी के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जोरदार ताली लगाएंगे आरती जी के लिए, क्योंकि आज का सेशन था बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है का? वन सेकेंड। हाँ, माइक अनम्यूट हो रहा है? हाँ, हो रहा है। चलिए, थैंक यू। तो चलिए, आज अपनी वाणी को बस यहीं तक समाप्त करते हैं और 1 मिनट बच रहा है, तो 1 मिनट के लिए बुलाना चाहते हैं हमारे सुरेश सर। गुड मॉर्निंग। माइक म्यूट है आपका सर। हाँ, चलिए सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत अच्छा सर, इसका जो सेशन है जो है आरती जी के लिए जो है ना, बहुत जबरदस्त है ना। सही में वाकई में कहा जाता है इसका जो है कि डॉक्टर इनका जो है कि जिसका प्रोडक्ट जिसके अंदर जाता है ना, उस शेर की तरह जो है डांटता है। आज वाकई में जो है कि हमारे जो है कि आरती बहन जो है ना कि पूरे जो मीटिंग में पूरा दहाड़ दिया, पूरा दम क्या क्या पूरे जो कहाँ काम करता है। आज जितने ही महिलाएं देखते होंगे उनको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह जो है सबको तैयारी करना है कि कैसे हमको जो है कि अगर मान लीजिए अगर हमको चौवा छक्का लगाना है, तो चौवा छक्का मतलब क्या है कि मतलब अगर हमको समय अगर मिल जाए, अगर जूम मीटिंग देने का, तो इसी तरह जो है कि एकदम पूरा मीटिंग को जो है कि बोलना है, बताना है। यही तो है हमारे जैक्सन परिवार में सीखना।